क्या हो अगर एक दिन आसमान में अचानक एलियन शिप नजर आए, एलियंस इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने लगे, दुनिया अंधेरे में डूब जाए, समुद्र की लहरें हिमालय को लांघ जाएं और भूकंप धरती को चीर दें। कहानी की शुरुआत में इंसान सपनों की दुनिया में खोया हुआ है और आसमान की ओर देखता है, लेकिन अचानक एक विशाल समुद्री लहर हिमालय की तरह ऊंची, तूफान की तरह दहाड़ती हुई आती है। तट पर बसे लोग बेचारे पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं पाते और पल में समंदर की लहरों में समा जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये लहर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक एलियन सभ्यता का पहला हमला थी। और ये हमला सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद की तबाही तो इंसानियत को ही खत्म करने की साजिश थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए समय में 10 दिन पीछे चलते हैं। हमारी लीड कैरेक्टर केस, एक आम स्कूल गर्ल, स्कूल प्लेग्राउंड में रग्बी खेल रही थी। अचानक वहाँ हलचल मच जाती है। सब अपने फोन पर कुछ देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं। केस को लगता है शायद किसी सेलिब्रिटी का स्कैंडल वायरल हुआ होगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसे सच पता चलता है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं, पूरी पृथ्वी खतरे में है। एक विशाल अंतरिक्ष यान अचानक आसमान में प्रकट हो गया है। हर कोई इस अनजान मेहमान से डर रहा है और डर का कारण भी साफ है। ये एलियन दोस्तों कोई दोस्ती करने नहीं आए। कुछ समय की खामोशी के बाद उन्होंने पहला हमला बोला। एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने पृथ्वी की सारी बिजली गुल कर दी। दुनिया के सभी फोन, कार, पानी की सप्लाई, वो सब कुछ जो हमारी जिंदगी का हिस्सा था, एक पल में गायब हो गया। केस का पिता, जो समझदार और साहसी थे, तुरंत फैसला लेते हैं कि वो अपने परिवार को लेकर दूर पहाड़ों की ओर निकल जाएंगे और वहां जाकर अपने परिवार को बचाएंगे। यही केस आखिरी बार अपने स्कूल के क्रश मार्क को देखती है। वो मार्क जो उसके सपनों का राजकुमार था, एक आखिरी बार जी भरकर देखती है। शायद अब कभी मुलाकात हो या ना हो। ये सब चल ही रहा था कि एलियंस ने एक दूसरा हमला कर डाला और इस बार धरती कांप उठी। सारी इंसानियत में खौफ और बढ़ गया। 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है जो धरती को बीच में से फाड़ देता है। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। तटीय इलाके तो बस मलबे का ढेर बन चुके हैं और 100 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें पूरी मानव सभ्यता को चकनाचूर कर देती हैं। लेकिन वो अंतरिक्ष यान अब भी आसमान में तैरता रहता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और इंसानों की तबाही को चुपचाप देखता रहता है। वो अंतरिक्ष यान इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी चीज हम इंसान आज तक बना ही नहीं पाए। दूसरे हमले के बाद अब जब इंसान बिल्कुल हार चुके थे और थोड़ा संभले ही थे, तभी एलियंस तीसरा हमला कर देते हैं। ये अब तक का सबसे विनाशकारी हमला था। एलियंस ने एक सुपर वायरस बनाया जो पक्षियों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया और कुछ ही हफ्तों में 3 अरब लोग इस वायरस की चपेट में आकर मारे गए। एलियंस इंसानों को चींटियों की तरह मसल रहे थे और इस दुख की घड़ी में केस की माँ भी इस वायरस की चपेट में आकर अपने पति और बच्चों का साथ छोड़कर चली जाती है। अब जो इंसान बचे थे वो बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए चौथा और 5वां हमला इंतजार कर रहा था। केस का पिता भी टूट चुका था, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बच्चों को लेकर एक रिफ्यूजी कैंप की ओर चल पड़ता है। वहाँ अभी भी कुछ बचे खुचे लोग हैं। केस के पिता को वहाँ जिंदगी की आशा थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद केस के पिता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे अंदाजा था कि उसकी जिंदगी भी कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए वो चुपके से केस को एक पिस्तौल देता है और उसे इस्तेमाल करना सिखाता है। केस पिस्तौल इस्तेमाल करना सीख तो लेती है, लेकिन अपने पापा से पूछती है, अब तो हम सुरक्षित हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पिता बस गहरी सांस लेता है और कहता है, बेटी अभी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, हमें हर तरीके के हमले के लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह कैंप के बाहर मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सब काम छोड़कर बाहर देखने जाते हैं। एक फौज की भारी भरकम टुकड़ी कैंप में घुस आती है। उनका लीडर कर्नल वॉस जोश से भरा हुआ है और ऐलान करता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को हरा दिया है। बिजली और इंजन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है और बताता है कि पास में ही हमारा मिलिट्री बेस है, जहां हम एलियंस को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनते ही कैंप में बचे सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें मानवता को बचाने का भरोसा होने लगता है। बॉस का प्लान है कि सभी लोगों को मिलिट्री बेस में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसमें एक समस्या है, लोग ज्यादा हैं और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां कम हैं। इसलिए वो निर्णय करते हैं कि बच्चों को पहले ले जाया जाएगा। केस का पिता भारी मन से अपनी बेटी और बेटे को स्कूल बस में बिठाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता। पर समय की ऐसी मार लगी है कि उसे थोड़ी देर के लिए अलग होना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो खुद रेस्क्यू की बारी का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी केस का छोटा भाई चिल्लाता है, मेरा टेडी बेयर रह गया। ये सब सुनकर केस परेशान होकर उसके टेडी बेयर को वापस लाने चली जाती है और बस इसी चक्कर में केस की वह बस छूट जाती है जिसमें उसका भाई था। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उधर हम देखते हैं कि कैंप के एक टेंट में कर्नल वॉस एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि एलियंस का चौथा हमला शुरू हो चुका है और वो चौथा हमला साधारण नहीं है। वो एलियंस इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं और इन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये एलियन है, कब्जे वाले इंसान है या साधारण इंसान। कर्नल बताता है कि हमारा नया स्कैनर अभी सिर्फ बच्चों को स्कैन करके ही सच्चाई बता सकता है, इसलिए जब तक बड़े लोगों का स्कैनर नहीं बन जाता तब तक सभी बड़े लोगों को कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। लेकिन लोग भड़क जाते हैं। लोग सवाल पूछते हैं,
अगर ऐसा था तो बच्चों को पहले क्यों भेजा? ये सब चल ही रहा था कि तभी केस भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसका पिता उसे इशारा करता है कि वो इनकी नजरों से दूर रहे और वहाँ पर नहीं आए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक टेंट में गोलियां चलने लगती हैं। सैनिक बिना रुके, बिना देखे अब बचे हुए लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। केस भागकर जंगल में छिप जाती है, लेकिन गोलियों की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है। और जब केस वापस लौटती है तो टेंट में सिर्फ लाशें बिखरी हैं और उनमें उसका पिता भी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी फौजी शायद एलियंस के चौथे हमले का शिकार बन चुके थे। इन सभी के अंदर एलियंस घुस चुके थे और उनका दिमाग कंट्रोल कर रहे थे। ये सब देखकर केस का दिल टूट जाता है। वो हिम्मत हारने लगती है, लेकिन वो आंसुओं को पी जाती है। वो अपने पिता की दी हुई पिस्तौल उठाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर केस का भाई और उसका क्रश मार्क एक ही समय पर मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। वहाँ हर बच्चे के गले में एक चिप डाली जाती है। डॉक्टर कहता है, तुम लोग मानवता की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए ये चिप तुम्हारे काम आएगी। मार्क, जो तेज तर्रार लड़का है, जल्दी ही एक छोटी टीम का लीडर बन जाता है। वहाँ वो अपने अनौपचारिक साले यानी केस के भाई का भी ख्याल रखता है। उधर केस भी बेस की ओर बढ़ रही है। वो रास्ते में देखती है कि लाशों के ढेर हर जगह बिखरे पड़े हैं और उसे शक होता है कि ये लोग कोई आम आपदा से नहीं बल्कि इंसानी हथियारों से मरे हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी एक ड्रोन उसके सिर के ऊपर से गुजरता है और अगले ही पल उसकी टांग में गोली लग जाती है। वो जल्दी से भागकर एक कार के नीचे छिप जाती है, लेकिन हमारी प्यारी केस का खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब केस की आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक साफ सुथरे बेडरूम में पाती है और पास में एक हैंडसम लड़का एविन खड़ा है। वो बताता है कि उसने केस को जंगल में बेहोश पाया था, तो वो उसे उठाकर यहाँ ले आया। केस सतर्क हो जाती है और भागने की सोचती है, लेकिन उसकी चोट उसे भागने नहीं देती। एविन उसे फिर से उठाकर बाथरूम ले जाता है, उसकी चोट पर मरहम लगाता है और उसकी गर्मजोशी से केस का डर कम होने लगता है। दोस्तों, पर इन दोनों की नजदीकियां देखकर मुझे यह लगता है कि मार्क का बहुत बुरा होने वाला है। पर देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। अब एविन और केस आपस में बात करते हैं और अपना दुख साझा करते हैं। एविन बताता है कि उसका परिवार भी इस आपदा में मारा गया था और तब से वो सबसे छुपकर इस जंगल के घर में अकेला रहता है। ये सब बातें केस के गले नहीं उतरती। केस की जेब में वो पिस्तौल गायब थी, वही पिस्तौल जो उसके पिता ने उसे दी थी, उसकी आखिरी निशानी। उसका दिल धक धक करने लगा। क्या एविन पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी? 3 दिन बाद केस की चोट धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जंगल के उस छोटे से घर में एविन और केस के बीच एक अजीब सी नजदीकी बढ़ने लगती है और वो लोग गुलू गुलू कर लेते हैं। मन तो पहले ही बोला था, मार्क तो गया। एविन की मुस्कान, उसकी बातें, वो गर्मजोशी, केस का दिल पिघलने लगता है। लेकिन दिमाग में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या ये सब सच है या कोई छलावा? एक दिन जब एविन बाहर लकड़ी काट रहा होता है, केस की नजर फर्श पर एक ढीली लकड़ी पर पड़ती है। उत्सुकता में वो उसे हटाती है और वहाँ एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है और उसमें वही पिस्तौल। उसका खून खौल उठता है। ये आदमी मुझसे क्या छिपा रहा है? वो गुस्से में सामान बांधती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी धड़ाम, वो एक जाल में फंस जाती है, जैसे कोई शिकारी उसे पकड़ने की फिराक में था। एविन दौड़ कर आता है, उसकी सांसें फूल रही हैं। वो जल्दी से केस को जाल से निकालता है और कहता है, मैंने पिस्तौल इसलिए छिपाई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे गोली मार दोगी। तुम तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन केस का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। फिर भी वो उसकी बातों में एक सच्चाई महसूस करती है। वो रुकती है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। उसे अपने भाई को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एविन, जो अब केस के लिए कुछ और ही महसूस करने लगा है, कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यहीं से दोस्तों, उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। रास्ते में एविन केस को पिस्तौल चलाना सिखाता है। निशाना साध, सांस रोक और फिर गोली मार। वो हंसते हुए कहता है। केस भी हल्का सा मुस्कुराती है और बदले में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाती है। स्कूल के दिन, मार्क की वो चंचल मुस्कान और वो सपने जो अब टूट चुके हैं। दोनों के बीच एक अनकहा प्यार पनपने लगता है, मानो इस बर्बाद हुई दुनिया में भी कोई उम्मीद बाकी हो। लेकिन एक रात जब वो जंगल में कैंप कर रहे होते हैं, अचानक आसमान में लाल बत्तियां चमकने लगती हैं। एलियन हमला, उनके ड्रोन गोलियां बरसाते हैं और केस पिस्तौल उठाकर जवाब देती है। लेकिन एविन, यार, वो तो जैसे कोई सुपर हीरो हो। वो ऐसी ताकत और फुर्ती दिखाता है जो इंसानी नहीं लगती। वो एक ड्रोन को हवा में ही पकड़कर तोड़ देता है। केस हैरान रह जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। हमले के बाद एविन का चेहरा उदास है। वो केस को एक तरफ ले जाता है और सच उगल देता है, मैं एक एलियन हूँ। सालों पहले मैं पृथ्वी पर आया था, लेकिन इस नीले ग्रह और तुमसे मुझे प्यार हो गया। केस का दिल टूट जाता है। वो चीखती है, तुमने मुझे धोखा दिया। वो पिस्तौल तान देती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा है। वो उसे छोड़कर जंगल की गहराई में भाग जाती है, अकेली, टूटी हुई, लेकिन अपने भाई को ढूंढने का जुनून अब भी जिंदा है। दोस्तों, ये देखकर लगता है कि केस का दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे हैं, प्यार या भरोसा। क्या चुनेगी वो? इधर मिलिट्री बेस में कर्नल वॉस बच्चों को इकट्ठा करके चिल्लाता है, एलियंस का 5वां हमला शुरू हो चुका है। अगर हम हार गए तो इंसानियत खत्म। मार्क की टीम को शहर में लड़ने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन मार्क
जो केस के भाई को अपने छोटे भाई की तरह मानता है उसे छोटा समझकर कैंप में छिपा देता है। तू यहीं रुक, मैं वापस आऊंगा, वो कहता है और अपनी टीम के साथ जंग में कूद पड़ता है। लेकिन शहर में कुछ गड़बड़ है। दुश्मन की रणनीति इतनी स्मार्ट है मानो वो कोई कठपुतली नहीं बल्कि असली सैनिक हो। मार्क की दोस्त एली को शक होता है। वो चुपके से अपनी चिप निकालती है और तभी हैरानी की बात, बाकी टीम के हेलमेट में वो हरे रंग में दिखने लगती है जैसे वो एलियन हो। मार्क को सच का पता चलता है, वह हरा रंग चिप वाले इंसानों का था, यानी वो अब तक एलियंस नहीं अपने ही लोगों को मार रहे थे। असली एलियंस तो बेस के सैनिक थे जो बच्चों को बहकाकर इंसानों को आपस में लड़ा रहे थे। ये था एलियंस का 5वां हमला। दोस्तों, इंसानों को इंसानों से ही खत्म करवाना। मार्क का खून खौल उठता है। वो फैसला करता है कि उसे केस के भाई को बचाना है। वो बेस की ओर भागता है। उधर केस एक बच्चे की तरह मिलिट्री बेस में घुस जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो उस डॉक्टर को ढूंढ लेती है जो बच्चों के गले में चिप डाल रहा था। एक गोली और डॉक्टर ढेर। लेकिन शोर मचने से गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। तभी कोने से मार्क निकलता है। केस, वो चिल्लाता है। दोनों की नजरें मिलती और एक पल के लिए वक्त ठहर सा जाता है। लेकिन ये रोमांस का टाइम नहीं है यार। दोनों मिलकर केस के भाई को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी एविन प्रकट होता है। वो अपनी एलियन ताकत से गार्ड्स को पल में खत्म कर देता है। वो केस से कहता है, मैं इंसानों के लिए लड़ना चाहता हूँ, जाओ अपने भाई को बचाओ। वो खुद बेस को उड़ाने की तैयारी में जुट जाता है। केस और मार्क भीड़ में भाई को ढूंढ लेते हैं। वो उसे गले लगाती है, लेकिन खुशी का वो पल ज्यादा देर नहीं टिकता। कर्नल को उनकी हरकत का पता चल जाता है। गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। तभी धरती हिलने लगती है। धड़ाम! एविन ने बेस को उड़ा दिया। आसमान में आग की लपटें और धुआं छा जाता है। तभी एली एक कार लेकर आती है और चिल्लाती है, बैठो। वो सबको बचा लेती है। कार में बैठे बैठे वो पीछे मुड़कर जलते हुए बेस को देखते हैं। एलियंस से जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन केस के दिल में एक बात पक्की है, जब तक सांस है, जब तक उम्मीद है, इंसानियत कभी हारेगी नहीं। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।